अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हम लोग? ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय करेंगे। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों के रिजल्ट के हवाले से। कुछ बच्चों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का ये था, आप लोग जानते हो बच्चों, बोर्ड की तरफ से 10th क्लास का जो रिज़ल्ट है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है कि इंशाल्लाह 31 अगस्त को आएगा। और बाकी जो डेट्स हैं बाकी रिज़ल्ट्स की वो आप लोग जानते हो। अगर आप में से किसी बच्चे को इशू है तो मेरी वीडियोस उसके ऊपर मौजूद हैं, वो देख सकता है। बच्चों अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस पे जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हुए हैं कि सर ये बताएं कि क्या बच्चों को फ़ेल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जो लोग फेल हो रहे हैं वो फेल होंगे, जो पास हो रहे हैं वो पास होंगे। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये बताएं कि क्या हमारा सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम हो रहा है और वो कब हो रहा है। तो बच्चों याद रखिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ आज मेरी बोर्ड के अंदर बात हुई है, उन्होंने कहा है जी पंजाब के अंदर जो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम है बेसिकली वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ करता था, जिसका हमने नाम जस्ट चेंज किया है, नाम चेंज करके उसको सेकेंड एनुअल रख दिया है। तो बच्चों याद रखिएगा, पॉलिसी में अभी तक की जो न्यूज़ है वो यही है कि कोई चेंजेस नहीं आई। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा 10th का है या कोई बच्चा सेकेंड ईयर का है, वो बच्चों उस सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर हो के वो अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकता है। अगर उसको वो फेल होता है तो वो भी पास कर सकता है, अगर उनको सप्लियाँ आती हैं तो वो भी क्लियर कर सकता है। और वो कब होगा बच्चों? वो इंशाल्लाह जैसे ही आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा उसके विद इन वीक या 10 दिन तक बच्चों उसका जो है वो एडमिशन जाएंगे और 40 डेज़ के अंदर अंदर बच्चों इंशाल्लाह उसके पेपर भी हो जाएंगे। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि जी क्या सर हम लोग उस रिज़ल्ट के बाद जब सेकेंड एनुअल का रिज़ल्ट आएगा तो वो कब आएगा? बच्चों जब आप लोगों के पेपर हो जाते हैं तो तकरीबन 2 से ढाई माह के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन होते हैं बच्चों वो तो क्लोज़ हो चुके होते हैं, MD कैट वाला इशू भी सॉल्व हो चुका होता है, उसकी भी लिस्टें लग गई होती हैं। सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास का बच्चा अगर वो इम्प्रूव करना चाहेगा तो वो उसमें इम्प्रूव करके उसका साल ज़ाया नहीं होगा, वो जो है वो इंटर में एडमिशन भी साथ ले सकता है उसी पुराने रिज़ल्ट के ऊपर, और साथ में उसके मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जो इंटर का स्टूडेंट होगा बच्चों उसका जो है वो यहाँ साल ज़ाया हो जाता है। मोस्टली वो बच्चे जो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का वेट करते हैं, उसका रिज़ल्ट आते आते इतना टाइम गुजर चुका होता है कि यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स हैं वो क्लोज़ हो चुके होते हैं, सिवाय चंद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के। अब हम बात करते हैं कुछ बच्चों, और यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, जो 9th क्लास का स्टूडेंट है और जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो फिर सेकेंड एनुअल में अपीयर नहीं हो सकता। वो अपनी सैप्लियाँ या अपने अगर मार्क्स इम्प्रूव करना चाहेगा तो वो 2023 के अंदर कर सकता है, और इसके ऊपर मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप देख सकते हो। और बच्चों साथ साथ एक चीज़ और, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कुछ बच्चों का कि सर हम लोग जो है वो 2019 से पुराने लोग हैं, मतलब 18 के, 17 के, 15 के, सर 8 साल बाद, 10 साल बाद सर हमें कोई एक सैप्ली आ गई थी, 2 सैप्लियाँ आ गई थी। अब हम जो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम होना है हम उसमें अपीयर होना चाहते हैं, तो क्या सर हम अपीयर हो सकते हैं? बिल्कुल जी, आप लोग जो है अपीयर हो सकते हो। अगर आप लोग फेल हो, आपको एक सैप्ली है या पूरे पार्ट में फेल हो, आप वो सारे जो है अपनी सैप्लियाँ या अपने उस फेल को बच्चों पास में चेंज कर सकते हो। लेकिन याद रहे अगर आप लोग उनको इम्प्रूव करना चाहते हो, कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर हमारे जो मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोई 500 हैं, 600 हैं, लेकिन हमारा तो एडमिशन नहीं हो रहा उससे, तो हम उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? बच्चों याद रखिएगा 2020 से ऑनवर्ड जितने भी लोग हैं वो अपने मार्क्स जो है उस सेकेंड एनुअल में अपीयर होके इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन 2019 और इससे पीछे वाले जितने भी लोग हैं वो अपने मार्क्स इम्प्रूव नहीं कर सकते। मज़ीद इम्प्रूवमेंट के ऊपर बच्चों मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप वो देख सकते हो, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।